till last 5 session we have seen how mistakes commonly done by students while making resume. Then we have seen how to build a resume. Then we have seen how to prepare cover letter. Then we have seen how to research organizations in clinical research industry. And fifth topic is how to know about job profile, like which job profiles are available for the students after their graduation. Okay, कैसे करोगे ऋतुजा? कल आपको जाना है कोई सिटी में? मैम मुझे अगर जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कौन से काम से वहाँ जा रही हूँ, लाइक जॉब के लिए जा रही हूँ या फिर ट्रैवल के लिए जा रही हूँ, वो देखूंगी। या फिर इफ मैं स्पेसिफिक जॉब के लिए जा रही हूँ देन मुझे कंपनी रिगार्डिंग रिसर्च करनी पड़ेगी। या फिर किससे रिसर्च करोगे? क्या चीज का रिसर्च? समझ लो आपको जॉब के लिए ही इंटरव्यू देने जाना है TCS में, जिसका ऑफिस XYZ लाइक विक्रोली में है। कैसे जाओगे? डायरेक्ट ऑफिस में पहुंच जाओगे? नो मैम, सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है तो सबसे लाइक इंटरव्यू के लिए रेडी होना पड़ेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, आप सोचो सबसे पहले आपको मुंबई जाना है। मुंबई का कैसे जाओ? मैं क्यों मुंबई बोल रही हूँ, मैंने क्यों नहीं पुणे बोला, वो बताओ। इज इट रियली वेरी इजी टू विजिट अ प्लेस इन मुंबई? चलो TCS तो बहुत बड़ा कंपनी, तुमको विक्रोली में एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो थिंक दैट तुम्हारे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है वहां पे और तुमने कभी इससे पहले ट्रैवलिंग नहीं किया अकेले, और दैट टू इन मुंबई। अरे क्या करोगे? कंसिडर करो, सच में कल को आपको जाना है, कैसे करो? आपको लोकल से घूमना है वहां, क्योंकि ऑब्वियस टैक्सी वैक्सी इतना तो एक्सपेंडिचर नहीं करोगे। नहीं समझ में ऐसे कभी? चलो घूमने के लिए जाना है तो कैसे करोगे? ट्रैवल मुंबई देखने जाना है अकेले। यस ऋतुजा बोलो। सी एक्चुअली हम जब भी कोई नया काम करते हैं ना तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम लोग ढूंढते हैं वहां के। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपके पास नहीं कि यू कैन नॉट गो विद समबडी। सो व्हाट यू विल डू, आप रिसर्च करोगे वहां के प्लेसेस के, आपके जो लोग हैं या पहचान, चलो आपके रिलेटिव के पहचान जो आपको गाइड कर सके प्रॉपरली, सो दैट आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो हैवॉक ना हो, है ना। ऐसा नहीं करके हम उठते हैं और चले जाते। तो करियर जर्नी तो इतनी लंबी होती है, आपको बहुत सारा रिसर्च करना चाहिए कि क्या मैं ये जॉब कर सकती हूँ। अच्छा कर तो हमें एक फीलिंग है मैं सब कर सकती हूँ, बट करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, कितने एफर्ट्स में ले सकती हूँ, कितना इन्वेस्टमेंट। ऐसा तो नहीं होगा कि हम उठे और हमें मतलब लाइक अगर हम आप नागपुर में भी एक जगह से दूसरे जगह जाते तो आपको कुछ पैसे मतलब खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करने वाले तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, उसका रिटर्न, अगर समझ लो आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो क्या उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है, क्या इसका जो चीजें हैं मुझे समझ में आएगी, क्या मैं उतना टाइम दे पाऊंगी, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके साथ मैं ये कर पाऊंगी क्या, कितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन कम इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन मीन्स मुझे इतना सैलरी मिले जिसमें मैं मेरा और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका पूरा खर्चा कर सकूं। ये जो एनालिसिस होता है ये हमें कोई भी जॉब करने से पहले, मतलब जॉब या करियर शुरू कर, लाइक जैसे मेरा ग्रेजुएशन में ही मुझे ये करना चाहिए, बट समहाउ अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं किया तो उसके बाद जब आप करियर शुरू करने वाले तब आपको करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मेरे फ्रेंड ने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत देखो बहुत वैकेंसीज है पर पॉपुलेशन भी तो बहुत है ना। अगर आप इस बेसिस पे जॉब ढूंढोगे कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं है बट वो बोल रहा था, अरे वो सच बोल रहे, इतना अगर आप इतना मतलब आप किसी पे ऐसे विश्वास रखते हो कि राह चलते किसी ने आपको बोल दिया, लाइक जैसे समझ लो मुझे कोई रास्ता नहीं पता और मैंने पूछा किसी ऑटो वाले से या मैंने किसी एक जाने आने वाले किसी फीमेल से पूछा और उसने मुझे बोला ऐसे ऐसे जाना है, क्या मैं सही में उसको एक को ही पूछूंगी और चली जाऊंगी? नहीं, मुझे मेरा ऐसा रहेगा मैं और 2-3 लोगों को बोलूंगी और 2-3 लोग सेम चीजें बोलते हैं तो मैं उस रास्ते से जाऊंगी। सो मैं मतलब अगर छोटी छोटी चीजें करने के लिए अगर लोगों पे विश्वास नहीं रखती हूँ तो इतना बड़ा करियर का डिसीजन मैं कैसे लूंगी। इवन मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने जब D.Pharm में थी तब मैंने सोचा था कि नहीं मुझे मार्केटिंग क्यों करना है, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गो इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन
QA QC जिसमें मुझे आगे ग्रोथ नहीं मिलेगा। आई वांट कि हाँ मार्केटिंग में मुझे मेरा ग्रोथ दिख रहा था। एक्चुअली ऑल्सो आई हैव लाइक गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट, मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता था। देन समहाउ इन माय मेरे कुछ पर्सनल रीजन के कारण मैंने मार्केटिंग छोड़ा। बट मार्केटिंग छोड़ने से पहले मैंने 50-60 लोगों से बात की थी अबाउट दिस इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में ग्रोथ क्या है, अभी फीस कितनी है, कौन सा इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ाया जा रहा है, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, कैसे पढ़ाया जा रहा है। फिर उतने पढ़ाई से या उतना पैसा देके मैं कितनी सक्षम हूँ वो चीजें ग्रास्प करने के लिए, मुझे कितना टाइम लगेगा, कितनी चीजें करने से मुझे पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज आएगा। ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर मैंने फाइंड आउट किए थे और मैंने टारगेट रखा था मेरे लिए, इतने साल में मेरा इतना सैलरी होना चाहिए, ये पोजीशन होना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन तक मुझे जाना चाहिए। इस तरह से अगर आप करियर प्लान करोगे तब आगे आप ग्रोथ करते जाओगे, तब आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा। आप अगर अपने ही मन में सोचोगे कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, उसके पहले आपको जानना तो पड़ेगा ना उस इंडस्ट्री के क्या नॉर्म्स है, सच में जॉब लगते हैं क्या, करियर गैप होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जब मेरे लाइफ में करियर गैप आया तो मैंने ब्रेक लिया था, मैटरनिटी ब्रेक 1.5 ईयर का। तब क्या स्ट्रेटेजी मैंने लगाई थी कि हाँ मैंने नेटवर्किंग तोड़ा नहीं, मैंने मतलब जो भी अपडेट हुए थे इस इंडस्ट्री में उस अपडेट को एक्वायर किया था बाय जिन लोगों से मैं बात करती थी। इस तरह से ऐसा हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि मैं 1.5 साल इंडस्ट्री में नहीं थी, और मैंने अपने आप को मतलब ऑब्वियस हम 1.5 साल इंडस्ट्री में नहीं है तो हम तुरंत एकदम जॉब ज्वाइन करते तो उतना टाइम नहीं बैठ सकता, तो कुछ महीने मैंने फ्रीलांसिंग काम किया था। तो इस तरह से आपको सोचना रहेगा, हर चीज प्लान करनी रहेगी, तभी जाके आप एक अच्छे पोजीशन पे एक अच्छा सैलरी ले सकते। अननोइंगली अगर जैसे समझ लो मुझे ही बहुत कम पता है और आपने मुझे पूछा, मैंने बोला हाँ कुछ नहीं बहुत अच्छा है, आप ये कंपनी, आपको पता है बहुत सारी कंपनी ऐसी है क्लिनिकल रिसर्च में जो एग्जैक्टली क्लिनिकल रिसर्च में वर्क नहीं करती है, या कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जो बस क्लिनिकल रिसर्च के अलाइड प्रोसेस है। अगर आप ऐसे कोई प्रोसेस पे जॉब करने लगे और आप वहाँ पे स्टक हो गए तो क्या करोगे, है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो जब और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 30-35 साल में फिर करियर चेंज करते हैं। सो रादर देन हैविंग दिस मतलब इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल इन 30s, वो अगर आप 22 में ही करोगे तो कितना, अपने 20s में ही करोगे कितना अच्छा है वो। तो ये अब जितना आप लेट स्ट्रगल करना शुरू करोगे उतना आप ज्यादा तकलीफों से गुजरोगे, क्योंकि हमारा एज के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। तो इट्स करियर मींस ऐसा नहीं कि बस मुझे एक जॉब लगना चाहिए, बस एक जॉब ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग 99.9% लोग कोई भी कंपनी में वो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर करंट जॉब। अगर मैं पूछूं लास्ट कितने सालों से मैं यही जॉब कर रही हूँ, मेरा यही काम है, बट डेली आई फील रिफ्रेश्ड, आई हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई नो हाउ टू ओवरकम दैट, और मैं खुश हूँ, मैं सबसे अच्छा अर्निंग कर रही हूँ, ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे? हार्डली, जो मैंने बोला ना 0.1, तो ऐसे 0.1 लोगों से आपको मिलना है तो कितना मुश्किल होगा। आपको नेटवर्किंग स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक है जॉब प्रोफाइल। आपको अभी समझ में आया जॉब प्रोफाइल जानने का इम्पोर्टेंस। बहुत सारे लोग ऐसे कंपनीज में, मैं अभी कोई कंपनी का नाम नहीं ले सकती, बट their designation is similar like clinical research associate, but they are not working, their job profiles are not similar। अगर आपको सोचो जॉब प्रोफाइल पता है CRA का एग्जैक्टली क्या होता है और आपने वैकेंसी देखी या आपका इंटरव्यू हुआ तो आपको समझ में आएगा कि अरे दिस इज नॉट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल विच आई एक्चुअली नो। तो आप थोड़ा और रिसर्च करोगे। तो ये एक इम्पोर्टेंस वर्ड। तो फ्रेशर्स के लिए कौन से जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए कौन से जॉब प्रोफाइल होते हैं। सो फॉर एक वीडियो मैंने आपको बताया था एंट्री लेवल जॉब प्रोफाइल्स फॉर अ फ्रेशर, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे है। यूट्यूब चैनल का नाम कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जाके सर्च करके देखो, आपको पता चलेगा कौन से जॉब प्रोफाइल्स है और उसके इम्पोर्टेंस क्या। अभी मैं यहाँ पे आपको फिर भी बताना चाहूंगी, अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर मीन्स को जो इस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा है, भले आपको प्रीवियस कोई भी एक्सपीरियंस हो, आपको फर्स्ट टाइम आप जॉब कर रहे हो, वो आपको कंसिडर फ्रेशर ही किया जाएगा उस इंडस्ट्री के लिए। सो इन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री देयर आर लाइक इन क्लिनिकल ट्रायल ऑपरेशन,
what are the job profiles? Clinical research coordinator, clinical trial assistant, द एथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा लाइक BA/B CRA भी, अगर आप M.Pharm या B.Pharm हो, आपको क्लिनिकल ऑपरेशन में ये भी जॉब प्रोफाइल मिल सकता है। आपका अगर इंटर्नशिप बहुत अच्छा है, आपको समझ में आया इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सो ETMF स्पेशलिस्ट ये रिलेटेड टू क्लिनिकल ऑपरेशन है, बट एग्जैक्टली क्लिनिकल ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। सो ये भी जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकता है। ETMF स्पेशलिस्ट ये एक्चुअली ETMF एक डोमेन है, उससे रिलेटेड है, बट अगर आपको क्लिनिकल ऑपरेशन बहुत अच्छे से आता है तो आपको क्लिनिकल ETMF स्पेशलिस्ट का जॉब प्रोफाइल समझ में आएगा। ये हुआ क्लिनिकल ऑपरेशन। देन अगर आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में हो तो आपको डेटा एनालिस्ट, डेटा कोऑर्डिनेटर, देन मेडिकल कोडर। उसके बाद इवन जो इनिशियल डेज में जिन्होंने B.Pharm प्लस साइंस वगैरह किया है तो स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट सॉफ्टवेयर करके एक उसमें भी जॉब लग जाता था, बट अभी रिसेंटली तो मैंने इस पे बहुत ज्यादा जॉब वैकेंसी नहीं देखी है। देन फार्माकोविजिलेंस में आपको ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, मेडिकल राइटर का भी फ्रेशर्स को लेते हैं, जिनका जैसे जो MBBS है या BMS, MD वगैरह, या फिर M.Pharma है, Pharma-D है, ऐसे लोगों को। देन उसके बाद रेगुलेटरी अफेयर में रेगुलेटरी एसोसिएट ये जॉब प्रोफाइल है, या रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट करके है, तो ये जॉब है। तो इसमें से कुछ जॉब्स है जो एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है, कुछ उससे रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड है। तो आपको यही चीज और यही प्रोसेस समझनी है इस कोर्स के दिन। अगर आपको, और उसके लिए वो चीज समझने के लिए आपको बैकअप में एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। एंड स्किल्स आपको लगने वाले हैं पीपल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, वेल वर्स विद कंप्यूटर। तो अगर इतनी चीजें आपको आती है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जॉब्स मिलने में। जो आपका फियर है ना, दैट विल कन्वर्ट इन अ कॉन्फिडेंस। तो आपको अभी जितने मैंने जॉब प्रोफाइल्स लिए, अराउंड 10 से मतलब लाइक CRC, PTA, एथिक्स कमेटी कोऑर्डिनेटर, ETMF स्पेशलिस्ट, रेगुलेटरी एसोसिएट और रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट, उसके बाद डेटा कोऑर्डिनेटर, डेटा एनालिस्ट, मेडिकल कोडर और ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, मेडिकल राइटर। तो 10 पोजीशंस हुए। और ऐसे एक दो लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस BA/B CRA मतलब 11 ये बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको जॉब ये डेजिग्नेशन में, जैसे मैंने फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट ऐसे नाम लिए, इसी तरह के जनरली यही पोजीशंस अभी तक है। कुछ इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने लाइक स्टडी स्टार्टअप प्रोसेस, इन्वेस्टिगेटर पेमेंट स्पेशलिस्ट, इस तरह के भी पोजीशन है। जनरली ये IQVIA में वगैरह है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, अब जी ये प्रोसेसेस को वो लोग सेग्रीगेट करते हैं, लाइक जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक प्रोजेक्ट के लिए भी उनके पास बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस रहेंगे। अगर एक ही समझ लो स्पॉन्सर कंपनी है, स्पॉन्सर कंपनी अगर लाइक जाइडस कैडिला है तो उसका एक प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट पे कितना बड़ा टीम होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का टीम होगा, तो 10 लोग पूरा एक प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। बट वही IQVIA के पास क्या रहेगा, समझ लो प्रोजेक्ट है तो 5-6 प्रोजेक्ट के लिए फिर वो उस प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस के हिसाब से उसको सेग्रीगेट करेंगे। हर एक प्रोसेस के लिए एक एक डिपार्टमेंट रहेगा एंड उसके अंडर में एक टीम रहेगा। और उसमें आपका फर्स्ट जॉब प्रोफाइल नेम है इन्वेस्टिगेटर पेमेंट स्पेशलिस्ट, तो आपको फिर प्रमोशन रहेगा इन्वेस्टिगेटर पेमेंट स्पेशलिस्ट 2। इस तरह से लाइक आपको पहला जॉब मिला है साइट स्टार्टअप स्पेशलिस्ट, देन मिलेगा क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट 1, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ऐसे इस तरह से डेजिग्नेशंस रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 10 से 12 पोजीशंस। अब अगर समझ लो आपको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता है क्लिनिकल रिसर्च को इंडस्ट्री के बारे में, आपने किया क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री, अब क्या वो आपने समझ लो आपको जॉब मिली फॉर नॉलेज बेसिस पे, आपके डिग्री बेसिस पे इन्वेस्टिगेटर स्पेशलिस्ट, उन्होंने वो काम आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया कि एग्जैक्टली व्हाट वी डू, और आपने उतना कर लिया। अब उसके आगे
So I have seen few people who are stuck in their job profiles or their designation because they don't know how to align or what to next. दोनों उनको नहीं पता है कि अभी जो मैं कर रही हूँ उसको मैं अलाइन करके आगे कैसे ग्रो करूँ और नेक्स्ट क्या करूँ, किस में जाऊँ, सीडीएम में जाऊँ, मेडिकल कोडिंग में जाऊँ, किस में जाने से मुझे समझ में आएगा मेरा ग्रोथ होगा। यार जस्ट लाइक हाँ इसने ये बोला उसने वो बोला, अगर सब आपको पता है एग्जैक्टली क्या होता है। सी मुझे ये चीज पता है कि ट्रायल कैसे आती है, कैसे कंडक्ट की जाती है, कंडक्ट करते हो क्या होता है और ये प्रोसेसेस का क्या यूज है, मतलब क्यों है पीवी, क्यों है सीडीएम, क्यों है रेगुलेटरी अफेयर, उसके क्या गाइडलाइंस है, उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, उनके कौन से स्टेक होल्डर्स है, कौन सी कंपनीज है, कौन से लोगों के लिए जॉब प्रोफाइल्स है, कैसे अप्लाई करना, कितनी कंपनीज है। डू यू थिंक दैट कि फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा अगर आपको इतना नॉलेज है? कोई आपको बोलेगा नहीं हम वी कैन नॉट हायर यू या वी कैन नॉट अफोर्ड टू हायर यू, आपका सैलरी इतना नहीं दे सकते। तो इतना ये बेसिक नॉलेज है। हाँ ये जो मैंने बोला ये बेसिक नॉलेज है। आप अगर एक्सपर्टीज बनते हो किसी एक चीज में इतने में से तो आप एक्सपीरियंस हो। फिर आप अगर सब चीजों के लिए एक्सपीरियंस बन जाते हो या आपको इतना पता है कि हाँ हाउ टू हायर पीपल फ्रॉम टू डिलीवर द सर्विसेज टू पर्टिकुलर डोमेन, तो आप बिजनेस डाल सकते हो आपका खुद का। इस तरह से हर इंडस्ट्री में होता है आपको। और आप कब हायर कर पाओगे अदर लोगों को, जब आपको कुछ तो पता होगा उन डोमेन के लिए। कोई तो आपके साथ आके काम, तो किसी एक चीज में आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज होगी या कुछ चीजों में आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज होगी, कोई चीज आपने बहुत अच्छी की होगी, आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगा, आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे से होंगे, देन यू विल start your business and then you can hire the people. Okay, and जब आपको जॉब करना है so आपको यही नहीं पता कंपनी कौन सी है, जॉब प्रोफाइल कौन से है, जॉब प्रोफाइल के रोल्स क्या है। बहुत बार आपको उसके लिए क्या करना है, आप लिंक्डइन में जाते हो, लिंक्डइन में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। Even today only I have posted one post in like on LinkedIn. Today only I have posted one post on LinkedIn. In that we have mentioned that like what exactly we are looking, हमें क्या चाहिए कैंडिडेट में। तो अगर आप हर जॉब के जॉब प्रोफाइल्स ये करोगे, आपको तो 10 ही जॉब प्रोफाइल्स एज अ फ्रेशर, so you should have to read these things. They have mentioned everything. We are looking for a candidate who knows so and so things. Like today I have mentioned source documentation, then essential documents, guidelines, knowledge of guidelines like ICGCP and NDCT 2019. So what is NDCT 2019? और आपको समझ लो ये कुछ नहीं पता, आप गए, क्यों गए? क्योंकि आपका B.Pharm हुआ है। Do you think that that person will entertain what they are thinking? यार इतना अच्छे से मेंशन किया था जॉब प्रोफाइल में, then also the person comes to me and asking for the job. How could I give the job? It's not in their hand also. So in this way आपका जो क्या बोलते हैं, आपकी जो तकलीफ है जॉब सर्च की, वो अगर आपको एंजॉयमेंट में कन्वर्ट करनी है, यू वांट रिलैक्स लाइफ इन योर करियर, सो दिस इज द गुड वे वेयर यू कैन by which you can grow, excel, achieve, feel satisfied, feel successful, फील पावरफुल। सो अगर आपको ये चीजों का इम्पोर्टेंस समझता है, सो आप अगर इस तरह से नहीं जाओगे, हर वक्त आप पैनिक स्टेज में रहोगे। अब नेक्स्ट क्या, अभी 10,000 मिल रहे, अब नेक्स्ट क्या, अभी 20,000 मिल रहे, अब नेक्स्ट क्या, कैसे होगा, किसको ब्राइब दूं, जॉब कैसे लूं, ये कैसे होगा, किससे बात करूं। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए जॉब प्रोफाइल है। तो मैंने जो 12 जॉब प्रोफाइल्स बताए हैं उसके लिए बेसिक आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले बहुत अच्छे से आपको ICGCP NDCT 2019 पता होना चाहिए। इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आप कहीं भी जाओ ये आपसे छूटेंगे नहीं, आपको इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स पता होना चाहिए। आपको प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग मीन्स जब भी आप कुछ चीज पढ़ते हो, समझ लो आपने एक नॉवल पढ़ा और आपको अब वो स्टोरी टेलिंग करना है किसी और को, अब कब कर पाओगे? जब आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। आपने अगर बस रीड कर लिया, उतना ध्यान नहीं दिया, या आपने रट्टा मार लिया स्टोरी, आप शायद रट्टा मार के एक नाइट याद रख सकते हो, एक हफ्ता याद रख सकते हो,
डू यू थिंक दैट कि रट्टा मारी हुई स्टोरी आप आगे वाले को मतलब 1 वीक के बाद भी बता सकते हो? नहीं बता सकते। पर अगर आपने वो रीड की है अंडरस्टैंड करके कि अरे क्या समझ लो ये 5 कैरेक्टर्स है, उन 5 कैरेक्टर्स में स्टोरी में क्या हुआ था, एंड देन यू मेक योर स्टोरी, मतलब योर स्टोरी इन द सेंस लाइक वहां जैसे शुरुआत किया था, जैसे उसमें से उस स्टोरी में लिखा हुआ था वैसे तो आप नहीं बताओगे, आप अपना फॉर्म बनाओगे और उस फॉर्मेट में आप स्टोरी टेलिंग करोगे जो कि आगे वाले को इंटरेस्टिंग भी लगे, या आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों आपके मोटिव्स होंगे। तो उस तरह से आप उनको जब स्टोरी बताते हो तो आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, आगे वाले को भी समझेगा, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना क्यों जरूरी है? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्रोटोकॉल, आप कोई भी डोमेन में हो, आप डेटा मैनेजमेंट में होंगे, आपको नहीं समझेगा क्या क्वेरी है रिलेटेड टू व्हाट वो क्वेरी रेज हुई है। अगर आपको क्वेरी रेज करनी उसके लिए भी आपको प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन में हो, आप पेशेंट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर जैसे क्राइटेरिया ये है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट हु इज ऑन metformin on stable dose of 1000. What is mean of stable dose of 1000 since last 3 months? Can you tell me anybody? निकिता, श्रेया नहीं है, नूतन है शायद, हर्षा, can you tell me the meaning of this sentence? The patient, type 2 diabetes mellitus patient who is on a stable dose of metformin 1000 since last 3 months. मैम मीन्स उनको 1000 का डोज दिया है और वो मेंटेन करना है, मीन्स चेंज नहीं करना। नहीं, टोटली गलत बोला आपने। मैंने क्या बोला देखो, हाँ, हमें ऐसे पेशेंट्स क्लिनिकल ट्रायल में लेने हैं जो हमारे पास अभी स्टडी है, पेशेंट हु हैज स्टेबल डोज ऑफ मेटफॉर्मिन 1000 सिंस लास्ट 3 मंथ्स। स्टेबल मतलब 3 मंथ्स पहले उनको 1000। फिर से सुनो, पेशेंट हु हैज ऑन स्टेबल डोज, ठीक है, मेटफॉर्मिन 1000 सिंस लास्ट 3 मंथ, और आपके पास फाइल आती है अभी पेशेंट की, अब आप देख रहे हो फाइल, तो आप क्या देखोगे वो बताओ। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग, और इस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं क्लास में। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, और ये आपको तभी पढ़ाया जा सकता है जिस फैकल्टी ने इसमें एक अच्छे से 5-6 साल काम किया है, ठीक है। ये वाला टॉपिक अगर मैं एनडीसीटी 2019 पढ़ाऊंगी तो आपको सब पता होने चाहिए, सारे स्टेक होल्डर, तो उसके लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब आप इंस्टीट्यूट देखते हो तो आपको ऐसा इंस्टीट्यूट देखना चाहिए जिसके सिलेबस में ये सारी चीजें मेंशन हो, तो आपको सिलेबस देखना चाहिए। अगर अरे जॉब दोगे क्या, जॉब कैसे जॉब दोगे, कैसे मैं अभी स्टेज में हूँ तो मुझे कैसे ग्रूम करोगे, या मुझे क्या रिक्वायर्ड है, अभी मेरा कौन सा पोजीशन है, मतलब मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ इस इंडस्ट्री में। बोलो हर्षा, कैसे ढूंढोगे आप? यस मैम। और ये बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, ओके, ये बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया मैंने बोला है, इस तरह से नहीं रहता। मैं जो आपको बस एक अंडरस्टैंड करवाना था कि अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है। सो कंसिडरिंग दैट वन ऑफ द इंक्लूजन क्राइटेरिया इज दैट, अभी फिर से सुनो, कोई भी बता सकते हैं आंसर, नॉट मतलब आई एम आस्किंग एवरीवन। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट who has a unstable dose of metformin 1000 since last 3 months. सौरभ, निकिता, सोमेली, anybody, अगर आप इसका आंसर दोगे so you are really मतलब CRC बन सकते हो, नहीं तो आपको बहुत एफर्ट्स लेने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते हो। मैम, searching for such kind of subjects, those patients or subjects who are at least taking like who are diabetes like DM2 like type 2 patient who are taking metformin 1000 mg dose from past like since 3 months they are like continuously taking. So that means currently that patient is taking that dose or not? Since yes. last 3, yeah. Yes. So now अगर फाइल आपके पास है तो आप क्या देखोगे, आप बताओ। पेशेंट फाइल आपके पास है, आप क्या देखोगे? These are the practical things you will see in an internship. तो आपको ये भी पता होना चाहिए, पता आप देखोगे क्या, आप करोगे क्या। It's not like sitting at hospital you will get the certificate and you are like excellent in that. यही चीजें आपको समझनी है। और आपने यही चीजें B.Pharm में नहीं की है। क्या आपने लिपस्टिक बनाया है प्रॉपरली जैसे बनाते हैं? नहीं बनाया है।
and that's why you don't have the confidence, and that's why you are like have the anxiety, and that's why you are not in. आपका दोष नहीं है, एक्चुअली वो हमारे एजुकेशन का है. बट जब आपको पता चल गया कि रियल इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं है ना, वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे अच्छा आपने जैसे लिपस्टिक बनाई है नहीं बनाई, आप और हमारी यूज को मतलब मशीनें यूज करो, क्या करोगे आप? मतलब आपका ऐसा हो जाएगा, हाथ पैर कट जाएंगे उनके कुछ चीजों में. तो वो तो आपको ये सब रिस्क नहीं ले सकते. रियल वर्ल्ड में तो रियल चीजें ही चलती है, एंड वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द रियल थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन अ फियर. जितना आप रियलिटी से क्लोज रहोगे उतना आप हायर पोजीशन में रहोगे. आप देखना जो भी लोग जो 0.0% 0.1% जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनमें भी कुछ कमियां होंगी. हो सकता है किसी का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, किसी का कुछ मतलब पीपल मैनेजमेंट अच्छा, बट इन नॉलेज दे आर एक्सलेंट. दे कैन मतलब भले वो मराठी में बात करे हिंदी में बात करे, बट वो आपको इतना अच्छा गाइड कर, आपको वैसे 0.1% आपके लाइफ में रखना है, तभी आपको कैसे गाइडेंस मिलेगा. डोंट मिस एनी चांस व्हेनेवर देयर विल बी द वेबिनार्स. अटेंड. क्या जाता है आपका, बस टाइम जाएगा, थोड़े से पैसे जाएंगे, क्योंकि वेबिनार बहुत सस्ते होते हैं. तो उससे क्या होगा, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, आपको पता चलेगा अच्छा दिस वन इज द रियली गुड. लिंक्डइन में बहुत अच्छे लोग हैं, पता, वो 0.1% लिंक्डइन में है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा लिखते हैं. आपको पहचानना भी कैसे पड़ेगा, आप कैसे पहचानोगे जो आपको बोल रहा है. जैसे लाइक मैं एक चीज बताती हूँ. एक बंदा मुझे मिलने आया, दैट इज अ बैंक मैनेजर था, मतलब बैंक ये था जैसे जो होता है ना अकाउंट्स वगैरह खुलवाते, वो टाइप के लोग थे, उसमें वो सीनियर था. सो वे एक्चुअली उसको पता था कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को क्या चाहिए, लाइक सपोर्ट चाहिए रहता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, गवर्नमेंट का. तो उसने एक पॉलिसी एकदम बहुत प्यार से, मैडम आप हमें सो एंड सो पोर्टल से मिले. अब उसको पता ही है बिजनेस वाले लोग वहां रहते हैं, तो वहां से आपका बिजनेस बेस्ड था, इसलिए मैं आपसे आया, हमारी ये स्कीम है, वो स्कीम है, आपको ये ऐसा होगा. लाइक दोज थिंग्स एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर. एंड वो मतलब मुझे वो सामने से अगर मुझे आके बोल रहा है मैं आपको दूंगा, तो डेफिनेटली मैं हाँ मेरा तो अकाउंट ओपन करो यही बोलूंगी ना. बट हमें सोचना चाहिए, अगर इतनी डिफिकल्ट चीज है, कैसे क्या वो इतनी आसानी से, और कैसे मैं उसको मिली, कैसे हमने अगर ये चीज रिलेट नहीं, हम क्या करते, कोई आपको अरे हम आपको जॉब लगा, अरे कैसे ही खुद को जॉब लगाने में इतना मुश्किल है, किसी और को कैसे जॉब लगाएगा. अगर जॉब भी लगाएगा तो ऐसा क्या चीज हो तुम्हारे में लाएगा सो दैट आपको जॉब लगे. इट्स नॉट लाइक कि हाँ चलो जॉब लगा, ऐसे जॉब लगते हैं. ये जो मिथ है, ये अगर हम जितना जल्दी क्लियर कर सके. आज एक लड़की का फोन आया था, उसने बोला इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा. अरे आप इंटरव्यू क्रैक नहीं करोगे तो जॉब कैसे लगेगी. मतलब मुझे ऐसे भी कॉल आते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट को इंटरव्यू देना जरूरी है. अगर इस टाइप का आपका एक्सपीरियंस होगा, कैसे मतलब क्या वो जो कंपनी के लोग हैं, इंस्टीट्यूट के चाचा मामा होते हैं कि वो बोलते हैं आपके बच्चों को कुछ नहीं आया चलेगा, जस्ट आप कोर्स करवा लो, उनसे पैसे ले लो और फिर हमारे इधर भेजो. तो यही चीज तो आप ब्लाइंडली कर रहे हो. इंस्टीट्यूट कॉलेजेस आपको बस बोल रहे हैं कि हमने इनको जॉब लगाया, हमने उनको जॉब लगाया, एंड किसी ने बोला हमने कैसे प्रिपेयर किया इसको, इसका ये लेवल था एंड उसने वो लेवल कैसे अचीव किया. तो आपको ये चीज दिखनी है. आपको लिंक्डइन में ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे गाइड करते हैं विदाउट एनी. बहुत सारे ऐसे भी वेबिनार्स होते हैं जिनका बहुत मिनिमल फीस होता है या फिर नहीं होता है, और ये सब चीज आपको सोशल मीडिया से भी पता चलता है. जैसे जो लिंक्डइन चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है लिंक्डइन का, आप मेरे अभी तक के पोस्ट देखोगे, या फिर ऐसे और भी पोस्ट करने वाले जो लोग हैं जो रेगुलर पोस्ट करते, जो अपना भी एक्सपीरियंस ये करते हैं. तो आपको उसके लिए लिंक्डइन पे क्या करना, बस रहना है. आपको जाके डेली एक आपका अच्छा पेज बनाना है प्रोफेशनल, और आपको जाके अपना प्रेजेंस, आपको अपने आप वो लोग मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ आप ये सब नहीं करोगे डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, ये लो पैसे मुझे आप कोर्स करा दो, सर्टिफिकेट दो और मुझे जॉब करा दो. तो ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसे आपको कभी जॉब नहीं लगेगा. आप बस फंस जाओगे, और उसके बाद वो इंसान अगर आपको मैंने ऐसे भी लोग देखे जॉब लग भी जाता है ना,
वो आपके लाइफ का हैवॉक होता है। ये वाला आगे वाला हैवॉक तो आप खुद ही आजमाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं यहाँ बोलने से अच्छा। इन दिस वे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी किसी को कुछ कंसर्न है, जॉब प्रोफाइल समझे, फ्रेशर्स को कौन लिखे, सब लोगों ने आप जाके वीडियो देखो, अगर नहीं लिखे होंगे यही जॉब प्रोफाइल्स, या लिखना है फिर से बताओ। एनीबडी वांट्स टू राइट डाउन द जॉब प्रोफाइल which can for which fresher can hire? Yes, ma'am. लिखो clinical research coordinator. Harsha, I expected that you will answer very well whatever I have asked, because Yes, ma'am. I am confused. Why are you confused? मैंने 3-4 बार पढ़ा वो बोला वो सेंटेंस, और वो बहुत बेसिक था, इतना बेसिक क्राइटेरिया नहीं होता है। Yes, ma'am. So one is clinical research coordinator, another one is clinical trial assistant, ethics committee coordinator is third one, BAB CRA, clinical research associate, data coordinator, clinical data coordinator, clinical data analyst, drug safety associate, pharmacovigilance associate, regulatory specialist, रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट, ETMF स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टिगेटर पेमेंट स्पेशलिस्ट अगर आप फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा हो तो, स्टडी स्टार्टअप स्पेशलिस्ट, मेडिकल कोडर, मेडिकल राइटर। तो दीज आर द जॉब प्रोफाइल्स। अब इनके ना आपको जॉब प्रोफाइल चेक करना है। सो और नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग के भी कुछ इथिक्स होते हैं। व्हाट स्टूडेंट विल डू, आई विल टेल यू जस्ट वन, ये एग्जांपल देके हाय मैम, बस हो गया। या कभी कभी जस्ट पास आउट बच्चा होता है, वो क्या बोलता है, हाय विजया, हाउ आर यू, रात के 10 बजे। इज दिस द राइट वे? आपको कभी भी 10 से 6 के बीच में मैसेज करना है, और ऐसा नहीं पूरा मैसेज करो। हाय, अगर विजया भी बोलना है, हाय विजया, पूरा क्या है वो सब बोल दो। और कोशिश करो, अगर बहुत ज्यादा सीनियर है, हाय मैम, क्योंकि वो अननोन है आपके लिए, आपको पता नहीं है वो कौन है कितना। तो जनरली अगर सर मतलब मेल है फीमेल है, हाय सर करके बोलो। दैट विल शो दैट योर पर्सनालिटी, कि आप बहुत डिसेंट काइंड ऑफ पर्सन हो और आपको प्रोफेशनलिज्म समझता है। 10 से 6 के बीच में ही मैसेज डालो, पूरा मैसेज डालो एक साथ, बस हाय करके छोड़ो मत। बहुत बार तो हाय विजया भी नहीं, बस हाय रहता है। So this is very wrong way to communicate or have the network. That person को आपका मैसेज कभी नहीं रिप्लाई नहीं करेगा। आप आपने बहुत अच्छा, अगर 2-3 लाइन लिखी है ना, एंड आपका प्रॉब्लम भी लिखा है, तो डेफिनेटली वो करेगा आपको। बट डोंट आस्क कैन यू गेट द जॉब फॉर मी, कैन यू रेफर मी, ऐसे भी रहते हैं। आप मुझे बताओ, आप मुझे आज मिले, आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, कैसे मैं रेफर करूंगी? फिर अटैच भी करते हो सीवी, तो भी रेफर करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो मेरा क्रेडेंशियल मतलब क्रेडिबिलिटी पे आपको हायर करने वाला है। हाउ कुड आई गिव माई क्रेडिबिलिटी टू यू, बिकॉज आई डोंट नो यू। आपको आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, आप जस्ट बात करो उनसे कि या आई एम लुकिंग फॉर द जॉब and I have completed my course, so I just want to know or get a little bit information, can you give me, आपको अगर समझो कोई so and so information, तो अब मैं क्या बोलूँगी, yeah I have one YouTube channel for the awareness of people like you just check this channel, exactly आपको क्या चाहिए। या मैं कुछ पोस्ट आपको रेफर कर सकती हूँ, या अगर पॉसिबल है कि मैं 2-4 लाइन्स लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। तो इन दिस वे आपको एक उसके भी दिमाग में आप क्लिक कीजिए, फिर आप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकते हो जिस तरह से आपको रिस्पॉन्स आया है, और आगे वाला पर्सन कितना बिजी है अकॉर्डिंगली दैट। सो इन दिस वे अगर आप आगे बढ़ते हो, वो भी आपको नहीं भूलेगा। उसके कनेक्शन में रह के अगर वो कुछ पोस्ट करता है, फिर आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे इतना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है। अगर वो आपके सिटी में रहता है, आप बोल सकते हो कैन आई कम टू मीट यू, यहाँ पे ये चीजें हैं, मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? आई थॉट दैट आई एम द सुटेबल पर्सन फॉर दैट पोजिशन बिकॉज आई हैव द डिग्री एंड द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और आई हैव डन इंटर्नशिप ऑल्सो एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर दिस। तो आपको जरूरत नहीं है रेफरेंस की, आप डायरेक्टली अगर आपने सोचा, आपने अगर अच्छी प्रिपरेशन की है, यू डोंट रिक्वायर रेफरेंसेस। इफ यू डोंट हैव द प्रिपरेशन, देन ओनली यू रिक्वायर रेफरेंसेस। Every company is looking for a best candidate and the best candidate, and the best candidate like you, getting job is very difficult. Similarly, getting best candidate is finding best candidate is difficult for the companies.
सो आपको वही समझना है, इट्स नॉट, बट वो लोग ऐसे करते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को कॉल करते हैं, किसी भी, आपको जितनी मुश्किलें जाती है उतनी उनको भी जाती है, इसीलिए तो एचआर होते हैं। नहीं होता, अगर ऐसा मुश्किल नहीं होता तो एचआर क्यों रहता था, डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाते थे, बट क्यों हमें ट्रेन करना पड़ता है, तो यही रीजन है। डो मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीनियर, रियल वर्ल्ड सीनियर ये है, ठीक है। तो हम कल नेटवर्किंग देखेंगे, आज हमने फ्रेशर्स के लिए जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वो देखे। अब अगर आप बोलोगे ये जॉब प्रोफाइल में काम क्या होता है, तो ये 1 डे और 1 आवर का टास्क नहीं है, मतलब फॉर दैट वी हैव अ होल क्यूरिकुलम, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द जॉब प्रोफाइल। और वो जॉब प्रोफाइल जानने के लिए उसका बैकग्राउंड भी हमें पता होना चाहिए। बट मैं ये होप कर सकती हूँ कि ये 7 दिनों में एटलीस्ट आपको ये चीज समझ में आई है कि एग्जैक्टली आपको जानना क्या है। Am I right, Someli? You have attended all 6 sessions. You are really very dedicated person, I have found in this webinar. So Thank you definitely so you much. will get the certificate. Like our coordinators will contact you or send the certificate on your email. Okay. So this is the meaning, like अभी आपको जितना पता चला उसका यूज करके इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करो। एंड लाइक यू हैव कंप्लीटेड कोर्स, तो जहाँ आपने जो भी आपके कोर्स में पढ़ा होगा उसको आपको कहाँ रिफ्रेश करना है। इवन अगर आपने नहीं किया है कोर्स तो आपको करना चाहिए, सो दैट आपको चीजें समझ में आएंगी। और ये मोटिव होता है कोर्स करने का। सो आपको फर्स्ट आपको मोटिव समझ में आए कि कोर्स क्यों करना है, सेकेंड आपको समझ में आए कोर्स में पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है, और उस पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई कैसे करना है। ओके एंड इसके और जो अप्लाई करना है वो चीजें भी मैंने सिखाई कि सीवी कैसे बनाना है, सीवी में हमारे स्किल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्वॉट एनालिसिस क्या है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो योरसेल्फ। अगर मैं बोलूंगी सोमेली आप इसको जानते हैं, आप 10 चीजें बताऊंगी, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये है, इसमें ये अच्छा है। बट अगर मैं बोलूंगी टेल मी सोमेली, और इसीलिए हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर क्या देते हैं, जो हमारे सीवी में होता है। माई नेम इज सो एंड सो, मैंने 10th किया है, 12th किया है। इज दैट द रियली HR wants to know from you, because that person has already seen your CV. तो हम कभी इस पे भी वेबिनार लेंगे, what exactly HR wants from up by asking tell me about yourself. So today's session we will conclude here only. Next session we will come with networking. Tomorrow at 5 PM we will see networking, and tomorrow is the last day of this webinar. So do you want to ask anything to me quickly? Yes, ma'am, you can conclude. Okay, thank you. Bye bye. See you tomorrow.